मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइंड को कंट्रोल करना क्या है, माइंड को ऑब्जर्वेशन करना क्या है और माइंड के प्रति अवेयरनेस होना क्या है। क्योंकि जब हम माइंड के प्रति कुछ करते हैं या ध्यान में जाना चाहते हैं तो हमको कन्फ्यूज हो जाता है, हमको क्या करना है, माइंड के प्रति कैसा व्यवहार करना है, ये हमको क्लियर हम है नहीं। तो इसके कारण ये हो जाता, हम को लगता है कि हम ध्यान में हैं मगर हम माइंड के घेरे के अंतर्गत ही होते हैं। और ध्यान में होने का मतलब तो माइंड से बाहर ही आ जाना है और हम माइंड के घेरे के भीतर ही, माइंड के डब्बे के भीतर ही कुछ न कुछ करते रहते हैं और हमको लगता है कि हम कुछ ठीक कर रहे हैं या ध्यान में जैसा कहते हैं वैसा ही हम कर रहे हैं, तो हमको ये लगता है। इसीलिए हम बहुत प्रयास तो करते हैं मगर कुछ उपलब्धि होती नहीं, ये गलत ध्यान हो जाता है। तो आज हम इसमें जानेंगे कि माइंड को कंट्रोल करने का अर्थ क्या होता है, ऑब्जर्व करने का अर्थ क्या होता है और उसके प्रति अवेयरनेस होने का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले जानेंगे कि माइंड को कंट्रोल करना क्या है। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड। हम अपने मन में अपने को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को अपने को आई जो है हमारा मैं है, उसको हम मानेंगे वो कंट्रोलर है और मन में जो भी उठते हुए थॉट्स है उनको हम मानेंगे कि वो कंट्रोल विषय है। और इसमें हम अपना जो आई है, जो मैं है, उसको एक जज की तरह रखेंगे, जज के न्यायाधीश के स्थान में उसको रखेंगे, उस आई वाला थॉट को। और अपने मन में चलते हुए विचारों को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, कुछ को कहेंगे नेगेटिव थॉट्स, कुछ को कहेंगे पॉजिटिव थॉट्स। और जो आई वाला है कंट्रोलर, वो भीतर बैठ बैठ के जजमेंट करता रहेगा। जब नेगेटिव थॉट्स आएगा उसको वहाँ से निकालने का प्रयास करेगा, उसको उपेक्षा करने का प्रयास करेगा। और जिसको पॉजिटिव थॉट कहते हैं हम, उसको लाने का प्रयास करेगा, उसके प्रति वो आसक्त होगा, नेगेटिव थॉट्स के प्रति विरक्त होगा। जैसे एक न्यायाधीश अदालत में बैठ के जज करता रहता है, जो अपराधी है उसको सज़ा देता है, जो निरपराधी है उसको मुक्त करता है। तो मन को कंट्रोल करने वाले जो विचार है उसमें यही होता रहता है, मैं वाला विचार जिसको नेगेटिव बोलता है उसको वो सज़ा देता है या उसको वहाँ से वो निकालने का प्रयास करता है, पॉजिटिव थॉट के प्रति आसक्त होता है। ये पहली स्थिति हुई, सबसे निचली स्थिति है, क्योंकि इसमें हमको पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। इसमें हमको लगता है कि हम इन विचारों से कुछ अलग है और हम इस विचारों को, इन विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, हम ये मानते हैं। मगर ये बात गलत है, क्योंकि मन में चलते विचारों को नियंत्रित हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो नियंत्रित करने वाला है वो भी एक विचार है। और हम तीन किस्म के विचारों से भरेंगे इसमें। एक मूल विचार होगा मैं वाला विचार, कंट्रोलर वाला विचार। दूसरा विचार होगा नेगेटिव वाला विचार। तीसरा विचार होगा पॉजिटिव वाला विचार। और ये तीन विचार इसमें आएंगे और तीन ही विचार एक ही विचार है, विचार के ही अंतर्गत आने वाले विषय है। मगर हमको लगता है कि इसमें जो कंट्रोलर व जो आई वाले विचार है ये विचार नहीं, हमको यह लगता है ना। इसीलिए तो हम अन्य विचारों के प्रति जज करते रहते हैं ना। मगर वो आई वाला विचार भी अन्य विचार जैसा एक विचार होता है और विचार ही विचारों को दो हिस्सों में बांटता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। और पॉजिटिव को आसक्त होता है, नेगेटिव को विरक्त करता है। तो ये पहली स्थिति हुई, ये गलत स्थिति है। और दूसरी स्थिति है ऑब्जर्वेशन की स्थिति। ये स्थिति पहली स्थिति थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में जो आई वाला थॉट है वो इसमें ऑब्जर्वर हो जाता है। बात तो वही होती है, वो आई वाला थॉट वो वहाँ से जाता नहीं। पहले वो कंट्रोलर की तरह था, अब वो ऑब्जर्वर की तरह होगा।
मगर इसमें थोड़ी सी अच्छी बात होगी, वो बात ये है कि वो विचारों को दो हिस्सों में नहीं बांटेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव ये नहीं कहेगा, है ना। उसको ये समझ में आएगा कि विचार विचार ही होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दो विचार होते नहीं। हम उसको मानते हैं कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मगर विचार विचार ही होते हैं। तो मन में जैसा भी विचार आए, चाहे नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो, चाहे दुखदायी विचार हो चाहे खुशी देने वाला विचार हो, वो सब विचार ही है। उन विचारों को दो हिस्सों में बांटना नहीं और उनके प्रति जज करना नहीं, उनको केवल एक ऑडियंस की तरह, दृष्टा की तरह देखना है। ये समझकर जो आई वाला विचार है वो अन्य विचारों को देखने का प्रयास करेगा और देखने में वो किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कहेगा। इसलिए ये पहले से अच्छी स्थिति तो है, क्योंकि इसमें विचारों को दो हिस्सों में बांटा नहीं गया और आई वाला विचार जज बन के नहीं बैठा। मगर इसमें भी ध्यान नहीं होगा आपको, क्योंकि इसमें जो देखने वाला होगा ना, ऑब्जर्वर, वो कौन होगा? वो भी विचार का ही एक हिस्सा होगा, है ना। जब कहेंगे कि विचारों को देखे क्या चलता है, तो कौन देखेगा? वो देखने वाला भी क्या होगा? वो भी विचार ही होगा। इसलिए इस स्थिति में हम अपने को दो हिस्सों में बांटेंगे, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, है ना। इसमें दो किस्म के विचार आएंगे, एक विचार आएंगे दूसरी से संबंधित और एक विचार आएगा अपनी से संबंधित। पहले कंट्रोल की स्थिति में तीन किस्म के विचार आते थे, नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार और आई वाले विचार। और इसमें दो किस्म के विचार होंगे, आई वाले विचार और अदर वाले विचार। और हमको इसमें पता नहीं होगा कि आई वाला जो विचार है वो भी विचार का ही हिस्सा है, ये हमको इसमें पता नहीं होगा। हम पहले जैसे गलती करते थे इसमें भी वही गलती करते हैं। इसमें भी आई वाला विचार को हम मानेंगे कि वो विचार नहीं है, वो विचार से बाहर का कोई शक्तिशाली केंद्र है और वो विचारों को देख सकता है। तो इसीलिए इस स्थिति में भी हम ध्यान में जा नहीं सकते, इसमें भी विचार के डब्बे के अंतर्गत ही हम होंगे। मगर यहाँ संघर्ष थोड़ा कम होगा, मानसिक द्वंद्व कम होगा। पहले स्थिति में मानसिक द्वंद्व ज़्यादा होता है, इसमें मानसिक द्वंद्व थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसमें संघर्ष नहीं करेगा आई। इसमें आई उनको देखने का प्रयास करेगा, मगर फिर भी संघर्ष तो होगा, क्योंकि देखने के लिए भी उन विचारों से आई वाला विचार को अलग तो करना होगा। जैसे ही वो आई वाला विचार को अलग करेगा, तब वो आई भी अन्य विचार जैसे ही कमज़ोर एक विचार ही होगा और वो सक्षम नहीं होगा विचारों को देखने के लिए। और इसमें जो तीसरी स्थिति है वो अवेयरनेस की स्थिति है और वही ध्यान की स्थिति है। और ध्यान की स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर कुछ विचार ही नहीं बचेंगे, नो थॉट्स की स्थिति होगी। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ऑब्जर्वर या कंट्रोलर वो कुछ अलग बात नहीं, वो भी विचार का ही हिस्सा है। तो कौन देखेगा, कौन कंट्रोल करेगा? तो इसलिए हम सभी विचारों को छोड़ देंगे। इसमें हम आई वाला विचार को भी छोड़ देंगे। जब आई वाला विचार को भी छोड़ देंगे, पॉजिटिव विचार भी छोड़ेंगे, नेगेटिव विचार भी छोड़ेंगे, जज करना भी छोड़ देंगे, ऑब्जर्व करना भी छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा? जो होगा उसको कहते हैं वो अवेयरनेस है। उसको साक्षी भी बोला गया, उसको विटनेस भी कहते हैं। और इसमें आई होगा नहीं, आई का केंद्र होगा नहीं, कंट्रोलर भी होगा नहीं, ऑब्जर्वर भी होगा नहीं। तो क्या होगा फिर? क्या बचेगा? वो जो बचेगा वो अवेयरनेस की तरह होगा, वो साक्षी की तरह होगा। यही स्थिति ध्यान की स्थिति है। इसमें हम विचारों को, समस्त विचारों को, नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, आई वाला विचार, कंट्रोलर वाला विचार, सभी जो विचार है उस सब को एक कैटेगरी में हम रखेंगे। वो सब थॉट्स ही है, ये जानेंगे। और ऑब्जर्व करना भी छोड़ देंगे, कंट्रोल करना भी छोड़ देंगे। और विचार
विचार के प्रति हम उपेक्षा करेंगे, वह विचार से हम पार जाएंगे। वो जो विचार का डब्बा है, डब्बे से हम बाहर आ जाएंगे। अवेयरनेस वो डब्बे से बाहर आने की स्थिति है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें। जैसे दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं, आप वहाँ पर गए और पहले स्थिति कंट्रोलर में आप क्या करेंगे, आप दोनों को जज करेंगे कि किसने गलती किया है, कौन इसमें ठीक है कौन बेठीक है। आप ये निर्णय करेंगे और उसके साथ होंगे, जो ठीक है उसके साथ होंगे और जो गलत है उसके प्रति आप विरोध करेंगे। तो ये पहली स्थिति हुई। और ऐसे बहुत सारे आदमी होते हैं ना जो जज कर देते हैं, वहाँ पर जाते हैं और जिसने गलती किया उसको मारते हैं पीटते हैं। तो ये कंट्रोलर वाले व्यक्ति है। और दूसरी स्थिति होगी ऑब्जर्वर की स्थिति। आप गए वहाँ, दो लड़ रहे हैं, मगर आप किसी का पक्ष आप नहीं लोगे, है ना। आप वो बात नहीं करोगे कि किसने पहले हाथ उठाया था, वह कौन इसमें ठीक है कौन गलत है, ये निर्णय आप नहीं करेंगे। क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों ही गलत ही होंगे, है ना। लड़ाई में दोनों का समान भूमिका होगा। तो एक का पक्ष लेने का कोई बात नहीं, दोनों एक ही कैटेगरी की है। तो निर्णय आप नहीं लोगे, आप केवल वहाँ देखोगे, उस लड़ाई को आप देखोगे। तो आप क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए, एक दर्शक की तरह आप वहाँ देखोगे। मगर इसमें भी आप उनसे संबंधित होगे। आप पक्ष विपक्ष नहीं लोगे, मगर आप उसमें रस लेंगे, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो दूसरे की लड़ाई को देखते हैं खड़े होकर दृष्टा की तरह। वो वहाँ जाएंगे नहीं, पक्ष विपक्ष लेंगे नहीं, मगर लड़ाई मज़े से देखते रहेंगे। क्योंकि लड़ाई देखने में एक रस होता है ना, हमारे भीतर भी लड़ाई होती रहती है। तो बहुत सारे आदमी जो होते हैं वो दूसरे के लड़ाई, दूसरे के घर में विवाद, जो घटना बाहर घटती है उनका रस लेके उनको देखते हैं, सुनते हैं। तो ये दूसरी स्थिति हुई। तो इसमें आप पक्ष विपक्ष नहीं लेंगे, मगर आप उसी पे उलझ जाओगे क्योंकि आप उसका रस लेने लगोगे। तो आप अपने को इसमें नहीं जानोगे। तीसरी स्थिति है दोनों लड़ रहे हैं, आपने न उनको पक्ष विपक्ष में बांटा, आपके भीतर उनको देखने का रस भी नहीं है ना, आपके भीतर उनको देखने का रस नहीं, तो आप उनको ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे। आप वहाँ से हट जाएंगे, नहीं हटेंगे तो भी आपके भीतर रस नहीं होगा, उतना आप वैल्यू नहीं देंगे उनको। आपको लगेगा ये बात व्यर्थ है, इसके प्रति भी क्या रस लेना और इसको भी क्या देखना। तो आप अपने केंद्र में स्थिर हो गए, है ना। आप दोनों को छोड़ देंगे और आप जो है अपने पे ध्यान देंगे कि आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, है ना। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। पहले की दो स्थिति में आप अपने को ध्यान में नहीं रखेंगे। आप काम से बाज़ार में गए, साइड में देख लिया कि दो आदमी के बीच लड़ाई हो गई। तो जब कंट्रोलर की तरह आप वहाँ जाएंगे तो अपने को भूल जाओगे। आप किस लिए रास्ते पे जा रहे थे, आप बाज़ार से सामान क्या खरीदना था आपको, आप कौन है, वो सब आप भूल जाएंगे। वो दोनों का पक्ष विपक्ष लेने में आप अपने को खो देंगे, है ना। मारपीट भी करेंगे वहाँ पर, तो आप अपने को समझ नहीं पाओगे, भूल ही जाओगे। दूसरी स्थिति में थोड़ी सी आपको याद तो होगी, उतना तो आप उलझोगे नहीं विषय पर, फिर भी उस लड़ाई का रस लेने के कारण आप अपने को भूल जाओगे। इसमें भी आप भूल जाओगे अपने को, आपको पता नहीं होगा कि आप किस लिए आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ये थोड़ी देर के लिए भूल ही जाएंगे। मगर तीसरी स्थिति में आप अपने को भूलेंगे नहीं। आप वो लड़ाई भी देखेंगे, आपकी आंख देखेगी, मगर भीतर आपको पता होगा कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, ये सब आपको पता होगा। तो ये अवेयरनेस की स्थिति है। तो ये बात अपने मन के अंदर आप देखें, हमारे मन के भीतर भी ऐसी लड़ाई चल रही है विचारों के,
पॉजिटिव और नेगेटिव और आई, तीन विचार होते हैं ना हमारे भीतर। एक आई वाला विचार, एक नेगेटिव वाला विचार, एक पॉजिटिव वाला विचार। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दो लड़ाई करने वाला है, आई उसमें दर्शक है। कंट्रोलर में वो जज बन के बैठा है, ऑब्जर्वेशन में वो दर्शक की तरह बैठा है। तो अवेयरनेस में हम क्या करेंगे, वो आई वाला विचार को भी छोड़ देंगे। तीनों विचारों को आप एक ही कैटेगरी में रखेंगे और आप अपने प्रति, मैं कौन हूँ, आप कौन है, कौन विचार को देख रहा है, कौन विचार के प्रति जज कर रहा है, कौन है वो आई, मैं कौन हूँ, तो उसके प्रति आपका ध्यान जाएगा, तो वो अवेयरनेस की स्थिति होगी। तो वास्तविक ध्यान की स्थिति तो अवेयरनेस की स्थिति है, मगर प्रारंभ में ही अवेयरनेस होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम रस लेने में और जज करने में माहिर है। हमको आदत पड़ गया कंट्रोल करना और जज करना और देखना, ऑब्जर्वर बनना, यह हमारा आदत है। इसलिए जब भी हमारे बॉडी और माइंड में विचार चलेंगे, बॉडी में संवेदना आएंगी, तो उन चीज़ों के प्रति हम ज़्यादातर जज बन के बैठेंगे। कुछ समझ में आएगा तो ऑब्जर्वर बनेंगे, और तीसरी स्थिति में हम उनके प्रति अवेयर हो जाएंगे। तो अवेयर होना वो बिल्कुल अलग बात है, वो माइंड के डिब्बे से बाहर ही आने वाली बात है। तो इसको हम अभ्यास कैसे करें, ये मुख्य बात है। तो इसको अभ्यास करने के लिए पहले आप समझ ले अपने मन में हम क्या क्या करते रहते हैं, विचार क्या हैं, और विचारों को उपेक्षा करना कैसे है। अवेयरनेस में ये कला सीखनी है, विचारों को उपेक्षा करना है, विचारों को छोड़ना है ना, तभी आप अवेयर हो जाओगे ना। नहीं तो अवेयर कैसे होगे, विचारों से संबंधित हो जाओगे तो आप अवेयर हो नहीं पाओगे। आपका ध्यान तो विचारों पे चले जाएगा ना, है ना। जैसे आप पुस्तक पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, और सामने से एक लड़की चली गई बहुत सुंदर, तो बैठी है उधर, आप इधर पुस्तक किताब समात के आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, तो लड़की वहाँ पर है, तो आपका ध्यान वहाँ जाएगा ना, तो आपके भीतर ध्यान बचेगा नहीं, और आप पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा नहीं, उससे संबंधित हो जाओगे ना आप, लड़की से, है ना। तो ऐसे ही हम विचार से संबंधित हो जाएंगे तो भीतर हमारा ध्यान बचेगा नहीं और हम अवेयर नहीं हो पाएंगे। तो अवेयर होने के लिए विचारों से पीछा छुड़ाना होगा आपको, है ना, विचारों का पीछा छुड़ाना है। तो विचारों का पीछा कैसे छुड़ाएंगे, जाने कि विचार क्या होता है, वो नॉनसेंस होता है, बकवास होता है। और आई वाला विचार भी वो भी विचार ही होता है, तो आप आई को भी छोड़ना होगा। उन सभी चीज़ों को, जो भी दुख दर्द तनाव जो कुछ भी होता है शरीर और मन में, उन सब के प्रति सबको आपको एक कैटेगरी में रखना है। पहले हम 2-3 कैटेगरी में रखते हैं ना, पहली स्थिति में हम 3 कैटेगरी में रखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और आई, 3 थॉट्स। और दूसरी स्थिति में हम 2 कैटेगरी में रखते हैं, आई वाला थॉट, अदर वाला थॉट। और तीसरी स्थिति में हम समस्त विचारों को एक ही कैटेगरी में रखेंगे, आई को भी हम विचार ही मानेंगे क्योंकि वो विचार ही है। तो हम आई से भी संबंधित नहीं होंगे, आई में भी रस नहीं लेंगे, मैं के प्रति रस नहीं लेंगे, उसको भी जानेंगे, वो भी एक क्षुद्र विचार है, मानी हुई बात है। तो जब आप ऐसा करोगे तब आपका ध्यान जो विचारों के पीछे जाकर आपके भीतर बसता नहीं था, अब वो वापस लौट आएगा और आपके भीतर का कुछ एग्जिस्टेंस जो आपका होगा वो जगने लगेगा। तो इसलिए तीसरी स्थिति को कहा गया कि वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस का अर्थ होता है जो जगता है ना, जो ऊपर चढ़ता है, वो अवेयरनेस है ना। ध्यान लौटेगा, विचारों के मन से आप अलग होगे, विचारों से आपका ध्यान छूटेगा,
तो फिर वो अपने में लौटेगा। जब अपने में लौटेगा तो फिर वो जगने लगेगा, फिर उसको पावर मिलेगा ना जगने के लिए। तो जब जगेगा तो अब वो ऊपर उठने लगेगा। जब ऊपर उठेगा वही वही होगा, तो विचार कुछ नहीं बचेगा उधर, केवल वही अवेयरनेस होगा, अपने सेंटर में वो आएगा। तो उस स्थिति को कहेंगे कि वो ध्यान है। मित्रों, इस किस्म की अवस्था को जानने के लिए आप कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की सहारा इस में आगे बढ़ सकते हो। आप मेरे पास जो प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।